आज हम करने वाले हैं स्केचिंग प्रैक्टिस, वो भी स्केच पेन से। ये आप देख सकते हो, इससे आज हम स्केचिंग करने वाले हैं। ये आप भी कर सकते हो कभी कभार, डिफरेंट टूल से आप स्केचिंग कर सकते हो। वो पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, या फिर स्केच पेन, कोई कलर हो सकता है। डिफरेंट मीडियम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या है कि थोड़ा एक अच्छा लगता है, मतलब कॉन्फिडेंट फील होता है जब हम अलग अलग टूल से एक्सपेरिमेंट करके कुछ स्केचिंग वगैरह करते हैं। तो आप भी कर सकते हो कभी कभार। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप विजुअली अच्छा देखने के लिए अलग अलग टूल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको अगर सीखना है, सीरियसली आपको अगर सीखना है, तो आपको स्टार्टिंग में पेंसिल से ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। देन पेंसिल से जब आपकी स्केचिंग, मान लो कि आप अपने पेंसिल से स्केचिंग कर रहे हो डेली बेसिस पर, और आपका जो प्रोपोर्शन है, लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन, वो सही से बैठ रहा है, देन आप धीरे धीरे अलग अलग टूल की ओर शिफ्ट हो सकते हो। बट हाँ, कभी कभार आप अलग अलग मीडियम या फिर अलग अलग, तो आप कभी कभार डिफरेंट टूल से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक हमारा सब्जेक्ट है, इसे हम सिंपल लाइन में कन्वर्ट करके ड्रॉ करेंगे, जिसे हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हम उसे ही बोलते हैं जब हम किसी सब्जेक्ट को सिंपल लाइन में ड्रॉ करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। और स्केचिंग में परफेक्शन कभी मत ढूंढिएगा। ठीक है, एक बार बना रहे हो, नहीं बन रहा है, दूसरा बार बनाओ। स्केचिंग का मतलब परफेक्शन नहीं होता, रिपीटेशन होता है। और स्केचिंग समझ के भी कीजिएगा कि उसका लाइन कैसा है, उसका प्रोपोर्शन कैसा है, जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा वाला देखते हैं। ये करते हैं, जैसे कि ये जो आप शेप देखो, तो ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। और आपकी स्केचिंग तभी अच्छे से बेटर हो पाएगी जब आप डेली बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी स्केचिंग अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगी। इसका शैडो भी आप चाहे तो इस तरह से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल, आपका जो प्रोपोर्शन दिख रहा है सब्जेक्ट का, उसे ही आप ड्रॉ करो। जैसे कि मैं इसे ड्रॉ करने वाला हूँ। इसका शेप अगर देखो तो ये बॉक्स की तरह दिख रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर सेम, यहाँ पर एक एंगल और यहाँ पर एक एंगल एकदम सेम दिख रहा है। तो आपको इस तरह से एंगल को ऑब्जर्व करते रहना होगा।
तो ये हो गया हमारा एक। और नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अगर आप स्केचिंग स्टार्ट करो तो आप सिंपल इस तरह से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, थोड़ा गेस करके इसे भी हम ड्रॉ कर देंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए हंडी वाला प्रोपोर्शन। तो पूरा जो प्रोपोर्शन दिख रहा है, ये वाला पार्ट हालांकि नहीं दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। मुझे जो लगा कि हाँ इस तरह से होगा। और स्केचिंग स्टार्ट करने का एक सबसे सही तरीका यही है कि आप स्टिल लाइफ, सिंपल स्टिल लाइफ रेफरेंसेस से आप इजी से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब भी हम ड्राइंग या फिर स्केचिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टिल लाइफ से ही स्टार्ट करते हैं। इसका रीज़न बेसिकली यही है कि उसका जो लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन है और जो शेप्स वगैरह होते हैं वो एकदम क्लियरली दिखता है। तो इसलिए हमें बोला जाता है कि स्टिल लाइफ से अच्छे से प्रैक्टिस करो, देन धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट की ओर मूव करो। जैसे कि स्केचिंग में भी आप कर सकते हो। मान लो आप स्टिल लाइफ को एकदम सही से अप्रोच कर पा रहे हो, देन आप धीरे धीरे सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल एकदम कुछ लाइन में कन्वर्ट करके हम ड्रॉ करने, ज़्यादा परफेक्शन पे ध्यान नहीं है, सिर्फ ओवरऑल जो उसका प्रोपोर्शन दिख रहा है हमने उसे दे दिया। और स्केचिंग करते समय ऑब्वियसली एक चीज़ मैं इग्नोर करने को बोलूँगा कि आप इरेजर इस्तेमाल मत करो। क्योंकि जब आप इरेजर इस्तेमाल करेंगे आप बार बार, फिर वो स्केचिंग का एक मतलब नहीं रहेगा कि आप कोई स्केचिंग कर रहे हो और बार बार उसे मिटा रहे हो देन ड्रॉ कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होगा। कॉन्फिडेंट बिल्ड तभी होगा जब आप बिना इरेजर इस्तेमाल किए जब आप कुछ ड्रॉ करोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चीज़ नहीं बन रही, बार बार बनाओ। आपके पास तो स्कोप है ना, 2-3 मिनट बार बनाया, मतलब 2-3 मिनट में एक ड्राइंग स्केचिंग किया, देन आपने देखा कि मिस्टेक्स दिख रहा है, तो वहाँ पर आप अलग से आप दोबारा बनाओ, उसमें क्या है। और एक और चीज़ की कॉन्फिडेंट इसलिए बढ़ता है कि बिना इरेजर इस्तेमाल किए जब हम स्केचिंग करते हैं, क्योंकि जब हम स्केचिंग करते हैं तब हमारा ये फोकस ज़्यादा रहता है कि हाँ अगर हमारे पास कोई इरेजर नहीं है तो वहाँ पर हमें सिंपल मतलब जो भी लाइन खींचूंगा वो कॉन्फिडेंटली, मतलब एक सही होना चाहिए, वो हमारे दिमाग में रहता है, क्योंकि हमें इरेजर नहीं मिलेगा। तो इरेजर इस्तेमाल ना करने का फ़ायदा ये है कि हमारा कॉन्फिडेंट बहुत बिल्ड होता है और हमारे एंगल में जो करेक्शन है वो और बेटर होता है। इसलिए आप स्केचिंग में इरेजर को इग्नोर ही कीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो स्कोप है ना, बार बार बनाओ, क्या प्रॉब्लम है। और एक और चीज़, जब भी आप मान लो पेंसिल से स्केचिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आप
लाइट प्रेशर से पेंसिल को मूव कीजिएगा, क्योंकि मैं एक रीज़न बताता हूँ कि जैसे कि आपने कोई स्केचिंग किया, मतलब आपने लाइट प्रेशर से पेंसिल को मूव किया एंड जो सब्जेक्ट दिख रहा है उससे आपने स्केचिंग किया, देन आपने जब देखा कि मिस्टेक्स दिख रहा है कि यहाँ इसका प्रोपोर्शन और जो एंगल है उसमें मिस्टेक्स दिख रहा है, सिंपली मैं उसे क्या करूँगा, मान लो ये हमारा एंगल है, मिस्टेक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे करेक्शन कर सकता हूँ। और करेक्शन जब भी मैं करूँगा और जो हमारी सही लाइन होगी वो मैं थोड़ा डार्क चलाऊँगा, ताकि ये जो लाइन है ये सही, मतलब ये ज़्यादा विजिबल होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, और जो व्यूअर्स है उसे भी लगना चाहिए कि हाँ इसका शेप ऐसा है, ये वाला जो लाइन है ये नहीं है, ये वाला लाइन है। तो आप सिंपली जब भी आप स्केचिंग करेंगे तो लाइट प्रेशर से ही अपने पेंसिल को मूव कीजिएगा। मिस्टेक्स होगा ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आपको बार बार करते रहना। और एक और चीज़, मिस्टेक्स हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टेक्स कहाँ पर हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, मिस्टेक्स दिख रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है कहाँ पर मिस्टेक्स हो रहा है, तो इट्स अ गुड, इससे ही आपकी इम्प्रूवमेंट और बढ़ेगी। फिर आप दोबारा उसे सही से बनाने की कोशिश करोगे। अब मैंने ऐसा तो नहीं कि अब मैंने ये बोल दिया कि स्केचिंग मतलब परफेक्शन नहीं होता तो आप जैसे तैसे आप स्केचिंग कर दोगे, वैसे ही नहीं है, थोड़ा समझ के करना है। बेसिक उसका जो शेप है उसे सही से ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। एक लास्ट देखते हैं, तो ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है। इसका शेप देखो, इसका शेप देखोगे तो ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, इस तरह से रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। इसका शेप समझना ज़रूरी है, क्योंकि शेप समझने से क्या होता है कि सब्जेक्ट को हमें बार बार देखना नहीं होता है। और यहाँ पर हम चाहे तो डार्क पार्ट भी और लाइट पार्ट भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से डार्क पार्ट दिख रहा है तो यहाँ पर हम सिंपली से इस तरह से हेच कर देंगे। तो यही था आज का स्केचिंग का ये वीडियो।